पुलिस लाचार रहती है, गुंडों के सामने हैरान होती है। आतंक के मुकाबले उसका जोर चलता है कमजोरों पर, बूढ़ों पर, औरतों और बच्चों पर और साधुओं पर। बिल्कुल यही हकीकत है उस पुलिस की जिसके दास्तान हम आपके सामने लेकर आए हैं। पुलिस ने अहमदाबाद में संत आसाराम बापू के आश्रम में आए श्रद्धालुओं के साथ मासूम छात्रों पर भी जमकर लाठियां बरसाई। ये हम आपको सुनवाएंगे छात्रों की जुबानी और साथ ही आपको दिखाएंगे कि पत्रकारों पर भी कैसे कहर बनकर टूटी गुजरात पुलिस। लगातार बापू के आश्रम को निशाना बनाने की वजह क्या हो सकती है? क्यों वहां वो बेगुनाह बच्चों और औरतों पर कहर ढा रही है? ये खुद एक सवाल बना हुआ है। इसी पर है हमारी खास पेशकश, धर्म पर जुल्म। ये पहली बार नहीं है जब पुलिस ने बापू के भक्तों पर इस तरह से लाठियां बरसाई हो। इससे पहले भी बापू के साधक पुलिस की लाठियों के शिकार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस है कि दोषियों को छोड़कर निर्दोष भक्तों पर ही कहर बरपा रही है। शांति के दूत महात्मा गांधी की नगरी में ये क्या हो रहा है? क्यों ढाए जा रहे हैं इन बेगुनाहों पर जुल्म? आखिर इनका कसूर क्या है? पुलिस क्यों उतर आई है हैवानियत पर? निहत्थे लोगों पर क्यों भरपाया जा रहा है कहर? पुलिस की ज्यादती का शिकार हो रहे ये लोग यहां राजनीति करने नहीं आए। इनका तो सियासत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ये तो भक्त हैं उस महान संत आसाराम बापू के, जो लाखों लोगों के बीच ज्ञान और शांति की गंगा बहा रहे हैं। ऐसे संत के भक्तों पर ज्यादती और अत्याचार किसी साजिश की तरफ साफ इशारा करती है। संत श्री आसाराम जी की ये भक्त बापू के खिलाफ संदेश अखबार में छपे एक लेख से आहत हैं। पिछले 14 दिनों से ये भक्त अहमदाबाद में अखबार के दफ्तर के बाहर अनशन पर बैठे थे, लेकिन किसी ने भी इनके दर्द को महसूस नहीं किया। न्याय न मिलने पर ये भक्त गांधीनगर के कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन कलेक्टर से 1 किलोमीटर दूरी पर ही इन्हें रोक लिया गया। पुलिस ने इन्हें आगे नहीं जाने दिया। कलेक्टर से मिलने का पत्र भी पुलिस को दिखाया गया, लेकिन पुलिस नहीं मानी। इस बीच जब भक्त वहीं धरने पर बैठ गए तो बापू विरोधी कुछ असामाजिक तत्वों ने अपना खेल दिखा दिया और पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे बापू के भक्तों को ही अपने निशाने पर ले लिया और उन पर टूट पड़े। अहमदाबाद से भौमिक व्यास, A to Z न्यूज। ये पुलिस का वो चेहरा था जो हमने आपको दिखाया। पुलिस की दादागिरी कहें या वाकई पुलिस हमारी इतनी सतर्क हो चुकी है कि अब हर बुराई को खत्म करने की कोशिश है। वाकई अगर बुराई को खत्म किया जा रहा है तो इन संतों पर निशाना क्यों? आखिर उस आश्रम में घुसकर इस तरह से अपनी पूरी पुलिसियागिरी को दिखाना शायद कहां की हकीकत है? क्या वाकई पुलिस की पहचान यही होती है, या पुलिस की वर्दी के साथ जो एक दरिंदगी है वो अब सामने आ चुका कैमरे के सामने, जो सच हम आपको दिखा रहे हैं। भौमिक व्यास से जुड़ते हैं और धर्म पे इस जुल्म जो पूरी तरीके से पुलिस कर रही है उस पर हम पूरी व्याख्यान लेते हैं। भौमिक, धर्म पर जुल्म वाली बातें हम उठा रहे हैं। आसाराम बापू के आश्रम पर जिस हिसाब से पुलिस ने यहाँ पे लाठियां बरसाई है वो हकीकत भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। वाकई आखिर पूरी माजरे को अगर समझने की कोशिश करें तो ये माजरा क्या समझ में आ रहा है? देखिए रोहित, सबसे पहली बात तो ये है कि इस देश में हर कोई अपने न्याय के लिए अपने अधिकार के तौर पर अपने प्रदर्शन करता है, अपने विरोध करता है। और जहाँ तक इस पूरे वाक्य की मैं आपको बात बताऊं तो सच्चाई ये है कि जब गुजरात के एक अखबार में बापू के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ऐसी भाषा का प्रयोग जो हम लफ्ज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसके कारण बापू के लाखों अनुयायी, हजारों भक्त, लाखों भक्त है वो आहत हुए। तो उनकी केवल एक मांग थी कि वो अखबार के पास कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं है बापू के सामने, तो वो माफी मांगे।
लेकिन अखबार किसी तरह से शायद पुलिस के साथ मिलीभगत है या सरकार के साथ उनकी मिलीभगत है, माफी मांगने को तैयार नहीं था। बापू के अनुयायी उनके सामने शांत तौर पर पुलिस की मंजूर परमिशन लेकर केवल अनशन कर रहे थे, मतलब सुबह जाना और शाम तक बैठना, कि लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाए कि हम इसके सामने अपना न्याय मांग रहे हैं। भौमिक माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक हकीकत पर से हम अपने दर्शकों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी आंदोलन को करना गुनाह नहीं है, शांतिप्रिय आंदोलन कर सकते हैं, आवाज उठाना बिल्कुल गलत नहीं है। शायद अगर जिस बात से आप पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, उस बात के खिलाफ भी आप जा सकते हैं। और संविधान के नियमों को भी अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर लिखा है कि आप अपने विचारों को रख सकते हैं। अगर बापू के भक्त आहत हुए और उस पूरे आहत होने के बाद उनकी सिर्फ मांग ये थी कि इस हकीकत को, अगर ये सच है तो सामने लाओ, लेकिन जो सच्चाई नहीं है उस सच्चाई को आप सच्चाई बना के छापने की कोशिश करते हो और उसको